छे तक आवाज़ गई, सारे भाइयों ने सुनी है? जावे है आवाज़। तो देखो, आज पहले तो आपने बतावांगे, आपने हमारी ड्रेस देख के भी यूँ देख के नू लग गया होगा कि ओम शांति वाले हैं। आपने देख तो रखा है, सुन भी रखा है कुछ कुछ, पर सिर्फ इतना ही सुन रखा है कि ओम शांति वाले हैं। माइक लूँगी दी और शोर ओम शांति। तो देखो, आज से पहले आपने सुना होगा, देखे होंगे कि ये ओम शांति वाले हैं। कई यूं सोचे हैं जिस तरह और गुरु गोसाई हैं, गुरु का नाम ले लिया, उनके सत्संग में चले गए। ये ओम शांति वाले भी नुए कोई सत्संग करे हैं। यो आज जो आपके गांव में, बखेता गांव में जो यो सत्संग कराया जा रहा है, यो कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यो भगवान का ज्ञान सुनाया जाएगा और आपने भाग्य लिखण की कलम भी मिलेगी आज आपने। क्योंकि कहा जावे, हमेशा सबकी शिकायत हो है कि जब बे माता भाग्य लिखे थी, जब बेरानी कित सोऊं थी, इसे कर्म है मेरे। क्योंकि दुख सुख तो सबका आगे आवे है, लेकिन दुख आवे है जब हम हमेशा दूसरे दोष देवा हाँ कि भगवान ने मेरे कर्म फोड़ दिए, बे माता ने मेरे इसे लेख लिखे। तो लेख आपका हाथ में है लिखने, लेकिन सिखाया आपती आज जाएगा आपने के कर्म करना है, क्यों कर करना है। क्योंकि इतनी हम कहते आए भगवान कौन है, ना भगवान के बारे में बेरा, ना हमने अपने बारे में बेरा। तो आज से पहले आपने यो चित्र किते देखा था? नहीं देखा होगा ना। तो आप आज सुनोगे, यूं देखने में तो न्यू लग गए है, हाँ यो एक टंग रहा है, एक कान है तो अपने जैसा मानस है, एक कान है हड्डी मांस का है, ये तो देख रखे हैं हमने। लेकिन इन चित्रों के द्वारा आज आपकी जो ज्ञान सुनाया जाएगा वो ऐसा ज्ञान है जो आपने पहले कदे नहीं सुना होगा। क्योंकि यह अपनी पहचान दी जाएगी मारती। ओम शांति शब्द जो हम बोला हाँ, उसमें के बताया जावा है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बाकी किसी और किसी का नाम को नहीं हो, अपनी ये पहचान दी जावे है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। कई सोच ले इन किसी ने नाम दे रहा क्या ये ओम शांति वाले हैं, लेकिन यह हमारी खुद की पहचान है। आज देखो, आपको बताया जाएगा कि शरीर और आत्मा दो चीज हैं। यो जो आपने दिखा है यो किसा है, अपने जिसा है जिसे आप हाँ, लेकिन इस शरीर के अंदर के है या आत्मा है। जब यो ईसा बना, यो इस साइड के दिखा रहा क्या है, हड्डी मांस का शरीर है। यो 5 तत्वों से बना हुआ है, यो अपना शरीर है। अपन सब ने बेरा है धरती, आकाश, वायु, अग्नि और जल। इन 5 चीजों से शरीर बना है। कह भी दे है माटी का पुतला माटी में ही मिल जाएगा। क्योंकि जब अंतिम संस्कार करे हैं तो ये 5 चीज चाहिए हैं उड़े। धरती होवे है, आकाश होवे है और हवा तो चल रही है। जल और अग्नि की कसर हो है, वह घर ते ले जाई जावे है आदमी के साथ साथ। जब किसी मुर्दे ने लेकर जावे हैं, ले जावे हैं, लेकिन हमने इन चीजों का बेरा नहीं। क्योंकि 5 तत्वों से बना हुआ है, यो हमारा शरीर है। और इस शरीर के अंदर जब यह आत्मा प्रवेश कर जाए है तो यो ईसा बन जाए। इसने के कहेंगे जीव आत्मा, माना जीव है इस के साथ में। जीव माने शरीर और आत्मा तो है, और आत्मा लेकर जाए तो ये ईसा हड्डी मांस का शरीर हो जाए है। इब देखो, आप सारा दिन में कितना मेरा मेरा करा हाँ। घर में भी जो चीज हो या मेरी है, बर्तन हो यो मेरा है, यो घर मेरा है, यो यह चीज मेरी है, सारा दिन मेरा मेरा रखा हाँ। वो चीज तो दिखे जो करीब मैं कहूँ या कुर्सी मेरी है, आपने दिखेगी हम 2 चीज हाँ। लेकिन जब हम इसे शरीर में हुआ हाँ, हम बोला हाँ कि आज मेरा सिर दुख है, मेरा हाथ दुख है, मेरा पैर दुख है, तो ये मेरा मेरा कहने वाली कौन चीज है? मेरा मेरा कौन बोले है? या आत्मा बोले है इस शरीर के द्वारा। क्योंकि आत्मा शरीर बिना तो बोल नहीं सकती। आत्मा ने बोलने खातिर शरीर चाहिए। तो आत्मा कहेगी कि मेरा आज यो चीज दुख है। शरीर के हाथ, पैर, कान, नाक, आंख, ये सारे जो हैं ये हमारे अंग हैं। इन सारे अंगाते कर्मेंद्रियां ते बनकर यो एक शरीर कहलावे है। और ये 3 जो दिखाए हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों ते मिलकर आत्मा बनी हुई है। ये 3 अंग आत्मा के हैं। शरीर के अंग आपने बाहर तो दिखे हैं, आत्मा के जो हैं ये अंदरूनी है। क्योंकि आत्माएं नहीं दिखती तो उसके अंग कितने दिखेंगे। तो ये तीनों चीजें देखो, मन में हरेक का लहर उठे है, मन में संकल्प हो, सारा दिन मन विचार करे है। आप सबके मन में भी आया होगा, आप थोड़ा बुलावा पहुंचा है उस सत्संग में जावा कि नहीं जावा, तो मन ने सोचा और बुद्धि ने उसका निर्णय कराया, उससे बने हमारे संस्कार। मन 20 डाल की बात ले आवेगा, विचार आवेंगे, लेकिन जो बुद्धि उसका सही निर्णय कर पावेगी तो हमारे अच्छे संस्कार बन जाएंगे। और संस्कारों के अनुसार इंसान का जन्म हुआ है। हमने यूं कह दिया भगवान ने मैं इसे बुंडिया के बीच में घेर दी, किसी दूसरे ने देखा उसका जीवन अच्छा है, उसने परिवार अच्छा मिल रहा है, तो उसने अच्छे कर्म करे थे पिछले जन्म में, जब उसने अच्छा जीवन मिला है। ये जो जीवन है हमारा दौर है पिछले जन्म की बदौलत है। या
लेकिन इसने भी हम स्वीकारा और अच्छे से अपना जीवन जीवा और फिर अगला जन्म हम बढ़िया बना सका। उस खातर हमने यो कर्म सिखाया जावे है। अकीर जिसा हम कर्म करांगे उसा हमने आगे जन्म मिलेगा। तो ये भगवान सिखावे है। तो मन सोचेगा और बुद्धि उसका निर्णय करेगी और उससे बनेंगे हमारे संस्कार। संस्कार आत्मा के साथ जावेंगे और दुनिया की सारी चीज आड़े रह जाएंगी। तो फिर दिखाया है कि इतने बड़े शरीर में आत्मा रवे कित है, यूं भी बेरा होना चाहिए। आत्मा इस शरीर में है कित, तो यो के दिखाया है आत्मा इस स्थान पर रवे है। इसने बोलांगे बिरकुटी, यो आत्मा का रहने का स्थान है। क्योंकि जुकर बताया है, देखो गाड़ी के साथ शरीर की तुलना करी गई है। गाड़ी आप कोई भी ले लो, या तो छोटी सी कार दिखा रखी है, रेल कितनी बड़ी हो है, ड्राइवर कित बैठेगा, हमेशा आगे बैठेगा। नू तो नहीं घनी लंबी है रेल, बीच में ड्राइवर बैठ जाएगा, आगे बैठ के चलानी पड़ेगी उसने। क्योंकि जित ड्राइवर बैठे है, ड्राइवर के पास गियर, ब्रेक, हैंडल, हॉर्न, शीशा सब कुछ उसका स्वामी हुआ है। उड़े बैठे बैठे ड्राइवर गाड़ी ने चलावे है, गाड़ी ने कंट्रोल करे है। ये आत्मा जो है वह शरीर की ड्राइवर है। शरीर अपना गाड़ी है और आत्मा इसकी ड्राइवर है। तो इसने देखो देखण खातर आंख नजदीक है, सुनन खातर कान नजदीक है, हाथ भी अपना आसपास लिया हुआ, सांस लेने नाक नजदीक है, खाना पीना बोलना है तो मुंह नजदीक है। जितने जुकर ड्राइवर जब गाड़ी चलावा है तो उसके पास सारी चीज हुए हैं। क्योंकि गाड़ी आगे पीछे करनी है, हॉर्न बजाना, कुछ भी करना है तो गाड़ी ने उड़े बैठे बैठे ड्राइवर कंट्रोल करेगा ना। नुए आत्मा इस शरीर रूपी गाड़ी ने आड़े बैठ के कंट्रोल करे है। और इसकी कुछ पहचान भी है। देखो हम भाई के जमाई के किसी त्योहार पे कुछ भी करा, हाँ तिलक कित लगावा, हाँ आड़े तो लगावा, हाँ तिलक आड़े लाया जावे ना माथे के बीच में। और जो आप माता बिंदी लगावा, हाँ वह भी आड़े लाई जा है। क्योंकि जिस चीज का जो स्थान हुआ है ना वह उड़े ही सुतरी लागे है। जुकर लड़की है, कवारी है तो पियर में सुतरी लगेगी, शादी के बाद वह ससुरे में सुतरी लगेगी। एक नीना डट जाए तो सब न बूंदी लागन लग जाए, अड़ोसी पड़ोसी पूछन लग जाए क्या तारी है, क्या बात है। तो जो आत्मा का रहन का स्थान है यो बिंदी है, आड़े आत्मा रवे है तो आप बिंदी जो लगावा हाँ आड़े ही लगावा हाँ। और एक और देखो लाल रंग का तिलक लगाया करते पहले, हमेशा हल्दी का या सिंदूर का तिलक लाया जा करता, और उसके ऊपर चावल का दाना दरिया करते। तिलक लगा कर हमेशा चावल लगावा है ना। और भी हुआ है अनाज, तो बाजरा है, गेहूं है और है चीज, इनका तो कदे नहीं लगाते। चावल का क्यों लगाया? क्योंकि चावल जिसी सफेद आत्मा है। और लाल रंग का लगाने का क्या मतलब है? लाल जो परम धाम का रंग है, लाल है, उस घर में रहने वाली आत्मा इस धरती पे आ रही है, उसकी निशानी की खातिर हम लाल रंग का तिलक लगावा और उसके ऊपर फिर चावल का दाना लगावा। हम और हमेशा हम देखो इसका प्रतीक तो है, हम कमा तो हाँ किसी पे कोई चीज खोस ले तो क्या कहा करें, हाथ पे की तार सके है, माथे पे की कोई नहीं तार सकता। तो माथे में के संदूक भरी दरी है, वह फिर मिल जाएगी, है तो छोटी सी जगह या, लेकिन आत्मा है इस माथे में, बिरकुटी में या आत्मा है तो आत्मा अच्छे कर्म करके आई है तो उसने वह चीज दोबारा मिल जाएगी अगर कोई खोस भी लेगा तो उस पर। तो ये इसकी निशानी दिखाई है। फिर देखो इस गाड़ी के साथ इसकी तुलना करी गई है, शरीर की गाड़ी के साथ तुलना करी गई है। तो गाड़ी ने चलने खातर क्या चाहिए? इसमें पेट्रोल डीजल डालना पड़ेगा, यही आजकल सीएनजी चाल पड़ी, ये चीज डलवानी पड़े हैं और इसकी साफ सफाई रखनी पड़ेगी तो गाड़ी ठीक ठाक चल लगी। और जो गाड़ी में ड्राइवर है उसका भोजन अलग है ना, गाड़ी का भोजन तो तेल पानी हो गया, और इंसान जो इस गाड़ी ने चलावेगा उसने क्या चाहिए? उसने रोटी सब्जी दूध चाहिए। और ड्राइवर ने भी तेल पिया दिया, गाड़ी ने भी तेल पिया दिया तो गाड़ी चल पड़ेगी। ड्राइवर का भोजन अलग है ना, जब वो गाड़ी ने ठीक चलावेगा, जब ड्राइवर ने पर्याप्त नींद मिलेगी, अच्छी तरह वो भोजन खावेगा, जब वो गाड़ी ने ठीक रीति से चला पावेगा। मैं हम जो हाँ शरीर रूपी गाड़ी ने तो सारा दिन खुआन पर लगे रहा, 2-3 टाइम इसमें शरीर रूपी गाड़ी में भोजन डाला, जो इस गाड़ी में तेल डाल दिया, लेकिन ड्राइवर तक खाना नहीं देंगे तो वो कै दिन चलाओगा गाड़ी ने? एक दिन खाना ना दो चलो खेचा तानी तो चला भी देगा, लेकिन अगला दिन क्या करेगा? भूखा मर्दा गाड़ी का एक्सीडेंट कर देगा ना। तो यो है आलमाना, हम शरीर रूपी गाड़ी की तो देखभाल करा, हम इसमें अच्छी तरह कई बार चाय पी लें, दूध पी लें, रोटी सब्जी खा लें, पानी पी लें, गाड़ी की तो खूब देखभाल करी हमने। लेकिन इस गाड़ी ने चलाने वाली जो आत्मा है उसका ध्यान नहीं दिया कि उस आत्मा ने क्या चाहिए है। क्योंकि शरीर का भोजन का तो बेरा है, लेकिन आत्मा का भोजन क्या है उसका नहीं पता हमने। आत्मा का भोजन क्या है? परमात्मा का ज्ञान, उसकी याद। परमात्मा की याद सही रूपी तो होगी, सही रीति तय, और उसका ज्ञान सही मिलेगा हमने तो आत्मा ने भोजन मिलेगी, आत्मा ताकतवर हो जाएगी। लेकिन इसका हमने बेराए नहीं, किसी ने पूछ लो कह दे भगवान भीतरे में है,
भगवान का के रूप होता, भगवान सब क्या में है, सारा ही है भगवान। भगवान का क्या नाम में कौन है, सारे नाम भगवान के हैं। तो भगवान के बारे में किसी ने बेरा नहीं था, तो भगवान के बारे में बतावा कौन। तो आत्मा ने भोजन नहीं मिला उसका, तो आत्मा क्या होगी, किसी ने भोजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो कमजोर हो जाएगा। इसी तरह आत्मा कमजोर होगी तो उसने फिर शरीर का घात करना शुरू कर दिया। जुकर ड्राइवर ने भोजन नहीं मिला तो वो गाड़ी का एक्सीडेंट कर देगा। इसी तरह आत्मा ने परमात्मा का ज्ञान सही नहीं मिला, उसका नाम का नहीं पता, उसका रूप का नहीं पता, तो परमात्मा का ज्ञान भी नहीं मिला, तो हमने क्या करा, फिर हमने भी शरीर का घात करना माना एक्सीडेंट करना शुरू कर दिया। किसी ने गोली खा ली, किसी ने फांसी खा ली, को रेल तला कट गया, को कुआं में पड़ गया, को किमे कर गया, को किमे माना। फिर आत्मा इतनी कमजोर होगी जो इस शरीर ने चला नहीं पाई। अब सोचो आप सारी अपने अपने घर में रवा हाँ, आप अपने घर ने आप सही क्यों कर रख सका हाँ, जब आप सही होंगे, हम ठीक उठाक होंगे तो घर व्यवस्थित मिलेगा, सारी चीज सही मिलेंगी। लेकिन जब अपने बुखार हो रहा हो, सर्दी लग रही हो और किमा हो रहा हो, तो फिर घर में क्या हाल मिलेगा। दूसरी पड़ोसन भी आवेगी तो क्या कहेगी, हाँ यार थारे घर में यो क्या हाल हो रहा, सारा कितने बर्तन पड़े हैं, ना झाड़ू लेकर रही ना कुछ हो रहा, तो क्या कहेंगे मेरी आज से नहीं, मैं ठीक नहीं तो घर ने ठीक क्यों कर करूं। तो जब आत्मा मानी मैं ठीक, मैं आत्मा ठीक होंगी तो इस शरीर रूपी मकान ने हम ठीक ठाक रखेंगे, इस शरीर में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आत्मा कमजोर है तो शरीर में आज सिर दुख है, आज पेट में दर्द है, आज कान में दर्द है, आज पैर में दर्द है, किते न किते मारा यो दर्द रहा रहेगा। तो देखो फिर यो ज्ञान जो सुनाया जाएगा यो है आत्मा का भोजन। ईद तो पहले आप बेशक टसक टसक के अपना काम करो थे, लेकिन आप इन 24 घंटे में 1 घंटा भगवान का यो ज्ञान सुनोगे ना, तो आप वो काम जो 10 घंटे में करा कर देना वो काम 4 घंटे में कर दोगे। भगवान इतनी ताकत देवेगा, जो कर दीवे में तेल सपट जाया करता, तेल डाल दे वो फिर तो ससन लाग जाया करता। आत्मा में न्यू ताकत आ जाए है इस ज्ञान के जरिए। फिर दिखाया है, देखो यह गाड़ी है, इस गाड़ी का अगर कोई पीछे तो या बराबर तो साइड तक कोई दूसरा गाड़ी वाला मार देगा तो ड्राइवर तो बचा रहेगा ना, गाड़ी का थोड़ा बहुत नुकसान होगा। लेकिन अगर कोई शामी तो गाड़ी का टक्कर मारेगा तो हम क्या खवाएंगे, ड्राइवर नहीं बचा होगा। किसी भी गाड़ी में आप देखोगे अगर शामी तो टक्कर लाग रही है तो क्या खवाएंगे, ड्राइवर नहीं बचा होगा। इसी तरह हमारी जो शरीर रूपी गाड़ी है, इसमें अगर हाथ टूट जाए, पैर कट जाए और कुछ हो जाए तो हम बच जावा हम। लेकिन जब हमारा सिर में चोट लग गया है तो फिर को नहीं बचा। कह भी दे है ना, सिर में चोट लग रही है तो बचना मुश्किल है, क्योंकि सिर में माना आड़ा भरकुटी के बीच में आड़ा आत्मा रवे है। और यह आत्मा जब नहीं देखेगी कि तो खत्म हो गया मकान, तो यह आत्मा इस शरीर ने छोड़ कर चली जा है। जुकर आपा शरीर कपड़े चेंज करा हाँ, आत्मा खातर सिर्फ इतना है, आज दूसरा सूट पहरे तड़के दूसरा पहन लेंगे। आत्मा खातर तो शरीर सिर्फ एक कपड़े का समान है, वह इस शरीर ने छोड़कर चली जा है तो वह दूसरा शरीर ले लेवे है। तो उस खातर कोई तकलीफ की बात नहीं। ये रोना धोना क्यों हुआ है अपने जी ने, क्योंकि आप उसने अपना मान बैठे, मेरा मेरा जड़ा है ना, उड़े दुख दर्द है सारा। क्योंकि एक बार आप मेरे पर सुनो, छोटी सी बात मैं आपने सुनाऊंगी। एक बार एक ट्रेन में एक आदमी जावे था और उसके पास एक दूसरा यात्री एक बक्सा धर गया। बोले भाइयों मेरा बक्सा संभालिए थोड़ी देर खातर। वो आदमी आया एक कोने, उसने सोची वो तो गया, चल भाइयों बक्सा ही तेरा हो गया। तो जब उसका स्टेशन आया वो उतरने लग गया, उसने गले बक्सा तैर लिया। तो पुलिस ये खड़े थे आगे, भाई इतना भारी के ले रहा है इस बक्से में। नु बोला भाई मेरा है। बोला ताला खोल के देखा, बोला ताला ही खूगी बक्सा मेरा है। तो पुलिस ये कड़े माने थे, पुलिस वाला ने वो बक्सा खोल के देखा तो उसमें लाश मिली। फिर वो चाहे कितना लूकल है, मेरा कोनी मेरा कोनी, तो फिर क्या फर्क लग गया था। चल रहा था सफर में और सोचा ये दूसरे की चीज या मैं अपनी बना लूं, मेरी है, और वो पहुंच गया जेल में। ये हाल हमारे साथ हो रहा है सबके साथ। हम सारा दिन जो मेरा 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 करा है ना, दुख दर्द जो है वो सारा उसी में है। जब हमने सोचा भगवान का दिया हुआ है मेरे द्वारा सब कुछ, तो हम उसमें दुखी नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया में रहे सारा दिन के क्या हुए हैं दुनिया में, लेकिन उनमें हम दुखी नहीं होंगे। लेकिन जड़ा मेरा है उड़े दुख हुए है। तो भगवान के सिखावे है आड़े हमने, मैं और मेरे की बात, मैं कौन और मेरा कौन। मैं एक आत्मा हूँ, मेरा सिर्फ परमात्मा है। बाकी रिश्ते नाते जो कुछ भी मिला है आड़े निभाने खातर है, रहो इनके साथ करो, लेकिन इनके साथ भगवान के कहे मेरा मेरी में इतने मत घुसो। फिर दिखाया देखो एक्सीडेंट जब आड़त हो जाएगा, सिर में चोट लग जावा है तो आत्मा लेकर के इस शरीर ने छोड़ के भाग जाया है वह। तो दिखाया है कि जब कोई आदमी मर जाया है तो क्या कहेंगे, फलाने की अर्थी है, ए रथी, माना वो रथवान जो चलानिया था वो तो चला गया, बाकी तो ये शरीर शरीर रह गया। तो जब मुँह देखा हाँ शरीर कितने मिले है हमने, माँ के गर्भ ते मिले है, 5 तत्वों का बना हुआ शरीर माँ के गर्भ ते मिले हमने।
और वह आत्मा कितना आई और फिर कित जावेगी। शरीर का तो सबने बेरा माँ के गर्भ ते मिला और एक दिन चेड़िया में शमशाना में जाकर यो खत्म हो जाएगा। इसने जला के इसके ने राख बना दे, यो खत्म हो गया बिल्कुल। लेकिन आत्मा फिर भी रह है, क्योंकि कोई भी मर जाए है तो के कहेंगे फलानी दिखी मैंने, वह तो मर गई थी फिर कड़े तो दिखी, वह आत्मा है ना, जब तो दिखी। शरीर तो खत्म हो गया उसका, लेकिन वह दिखी तो वह है किते न किते, क्योंकि शरीर जब मिला है, नाम तो हमारा जब दरिया जा है, किसी पर पूछांगे क्या कहोगे, आप यूं थोड़ी कहोगे मैं एक आत्मा हूँ, क्या कहोगे मैं कमला हूँ, मैं बिमला हूँ, मैं निर्मला हूँ, अपने नाम बतावांगे ना। तो ये नाम तो अपना छठी न या छठी के बाद रखा जावा है, उससे पहले भी तो हम कुछ थे। तो वे क्या थे, वह एक आत्मा थी। वह आत्मा कितना आवे है फिर कित जावेगी, यह है रहस्य की बात। क्योंकि हम के यहाँ हम एक आत्मा है। अब आज के जमाने में आप एक फोन देखो, फोन जो है चाहे 5,000 का और चाहे 50,000 का हो, फोन में अगर सिम नहीं है तो वो किसी काम का नहीं। कीमत किस चीज की है, सिम की है। सिम होगी, उसमें बैलेंस होगा तो आप चाहे विदेश में बैठे हैं तो बात कर लो। अगर उसमें सिम नहीं है तो चाहे 50,000 का फोन हो, खामखाई हो जाएगा ना। ये अगर शरीर में आत्मा है तो हम चलना हाँ, बोलना हाँ, कर्म करा हाँ, हंसा हाँ, रोआ, सारे काम करा हाँ। लेकिन अगर यह आत्मा लेकड़गी तो फिर यो किसी काम का नहीं, फिर क्या कह देंगे ठाके फूक दे, यो किसी काम का नहीं रहा। तो कीमत किस चीज की है, आत्मा की है। पर आत्मा भी शरीर बिना के में नहीं कर सकती, उसने भी वो शरीर में ले है। इवेकली सिम ने ठाए अंडे जाओ आप, फोन नहीं होगा तो वह भी के में काम को नहीं कर सकती। तो दोनों चीजों का मिलन है ना इसमें। तो आत्मा जो है वह कितना आवे है इस लोक में जिसमें रहा पाए, यो है साकार मनुष्य लोक। और इस तो ऊपर है एक सूक्ष्म लोक, और उस तो ऊपर भी है परम धाम जिसने हमका वहां आत्मा उस तीसरे लोक तावे है और आड़े इस धरती पे आके अपना पार्ट बजावे है। क्योंकि भगवान ने क्या बताया है कि आत्मा जब परमात्मा के घर तक आई तो उसने इस धरती पे आके अपना पार्ट बजाया। तो भगवान जब उसने लेन खातर आवे है इस धरती पे, सारा यो 5,000 साल का खेल है। और जब भगवान ईब आ रहा है तो वो न्यू कहे कि यह दुनिया रहने लायक नहीं रही, ईब मने या अटके नई बनानी है। तो नई बनाने खातर परमात्मा आया इसने। तो जो ज्ञान सुनेगा और भगवान की मानेगा, नई दुनिया में जाने के लायक वो मनुष्य होगा। ठीक है, ओम शांति।